वेलकम टू फास्ट अकेडमी। आप देख रहे हैं CSS की क्लास 46 और आज हम बात करेंगे CSS के अंदर 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। तो जैसे कि आपको पता है, हमने हमारी प्रीवियस क्लास में बात की थी 2D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। मैंने आपको बताया था कि जो होती है ना ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी CSS के अंदर, वो होती है दो टाइप की, एक होती है 2D और एक होती है 3D। तो आज हम बात करेंगे 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। तो ये सारी हैं इसकी वैल्यूज, रोटेट एक्स वाई जी, ये सब कुछ है और ये है इसका डेमो। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पर जो है ना वो हो रही है रोटेशन एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, जी एक्सिस के ऊपर, और ये एक्स वाई जी के साथ हो रही है। यहाँ हो रहा है ट्रांसलेट, यहाँ पर ट्रांसलेट 3D स्केल, जी स्केल 3D, ये सब हम सीखेंगे हमारी आज की क्लास के अंदर 3D ट्रांसफॉर्म के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी, ये देखते हैं कि 3D क्या होता है। जैसे आप देख रहे हैं, ये जो है ना, ये मेरी फिंगर्स है यहाँ पर, तो ये जो है ना, ये वाला प्लेन, ये जो आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, ठीक है। और ये जो आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ, इसको बोलते हैं जी एक्सिस, ठीक है। तो ये होता है 3D स्पेस होता है, इसके अंदर होते हैं तीन एक्सिस, एक्स वाई जी। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जो आपकी तरफ आ रहा है, ये जा रहा है अंदर की तरफ, इसको बोलते हैं जी एक्सिस, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे 3D स्पेस के बारे में। जो पहली प्रॉपर्टी है ना, यहाँ से हम देख लेते हैं, उसका नाम है रोटेट एक्स, ठीक है। अब ये क्या करती है, ये जो है ना कोड हमारा बिल्कुल वही है जो हमने देखा था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, ठीक है। ये बिल्कुल वही कोड है। यहाँ पे मेरे पास एक पेरेंट है, उसके अंदर ये वाला उसका चाइल्ड है, ट्रांसफॉर्म बॉक्स वाला, और ये देख लें आप, ठीक है, ये इसकी आउटपुट है। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है रोटेट एक्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपने एक्स एक्सिस के ऊपर किसी चीज को करना है रोटेट, तो हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं रोटेट एक्स प्रॉपर्टी को, ठीक है। मुझे मेरा कि आपने प्रीवियस क्लास देखी होगी। तो बेसिकली यहाँ जाता हूँ मैं, हमारा ये जो है ना, ये वाला चाइल्ड वाला, उसमें मैं जाता हूँ और यहाँ जाके मैंने फॉर एग्जाम्पल लिखा सबसे पहले ट्रांसफॉर्म, ये प्रॉपर्टी का नाम है। 2D के लिए और 3D के लिए सेम होती है प्रॉपर्टी ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे जाके लिखूंगा मैं रोटेट। तो जो थी मेरी क्लास प्रीवियस, वहां हमने सिर्फ बात की थी रोटेट के बारे में। तो जो होती है ना सिर्फ ये वाली प्रॉपर्टी रोटेट, ये होती है 2D के लिए। लेकिन आज हम बात करेंगे रोटेट एक्स के बारे में। और यहाँ पे आप देंगे एंगल, कितना एंगल आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ मेरा एंगल होना चाहिए 45 डिग्री। तो यहाँ पे आप देखें कि जो मेरा है ना बॉक्स, ये 45 डिग्री हो गया है रोटेट एक्स एक्सिस के ऊपर, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ठीक है। मैं यहाँ से भी दिखा रहा हूँ आपको, भी ये ऐसे है और मैं इसको थोड़ा ऐसे करूंगा तो ये ऐसे हो चुका, ठीक है। ज्यादा आपकी समझ आएगी जब हम इसको होवर के ऊपर करेंगे। तो होवर के ऊपर ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो होवर पे मैं जाके करता हूँ, देखिए जी मैंने होवर किया, ये आपने देखा, ठीक है। अगर मैं इसको फॉर एग्जाम्पल कर देता हूँ 180, तो ये पूरा घूमेगा, देखा आपने। तो ये है जी, ये देख रहे हैं आप, ठीक है, पूरा ही घूम गया है। तो ये होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं कर दूं फॉर एग्जांपल इसको, अच्छा अभी जो है ना ये आ रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, अगर मैं कर दूं इसको नेगेटिव के अंदर, तो ये उल्टा हो जाएगा, ठीक, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ये तो सिंपल है। अच्छा, अब हम बात करते हैं रोटेट वाई के बारे में। ये क्या करेगा, ये करेगा रोटेट वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एंगल दे देता हूँ अभी 45 फॉर एग्जाम्पल। अभी देखिएगा अभी क्या करेगा, ये ऐसे हो रहा है रोटेट ना वाई एक्सिस के ऊपर। तो अगर मैं इसको भी 180 करके दिखाऊं आपको, तो आपको समझ आएगी, देखा आपने, अब ये ऐसे घूम रहा है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं अभी क्या बात कर रहा था। ये हो गया रोटेट वाई, ठीक है। उसके बाद होता है रोटेट जी। अभी मैं आपको ना ये सब करूंगा एक बार रिपीट, रोटेट एक्स वाई जी, आपने परेशान नहीं होना। उसके बाद है रोटेट जी, तो इसको भी मैं आपको भी ना 90 दे के दिखा देता हूँ। अभी मैं इसको करूंगा ओवर। अच्छा, अब ये बिल्कुल वैसे काम कर रहा है जैसे काम कर रहा था रोटेट 2D में। रोटेट जैसे ये काम करता था ना, जो हमने देखा था हमारी लास्ट क्लास में, रोटेट जी भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। ये देखें आप, ये भी वैसे ही काम करता है, ठीक है। अब रोटेट एक्स वाई जी मैं आपको करता हूँ एक बार रिपीट। तो आप देखें यहाँ पर मेरे पास एक डिव है फॉर एग्जाम्पल, है तो वैसे ये पेज, लेकिन आप फर्ज करें ये एक डिव है, ठीक है। अगर मैंने करना है इसको रोटेट एक्स एक्सिस के ऊपर, तो इसको मैं करूंगा ऐसे रोटेट, आप देख रहे हैं, या तो ऐसे या इसको ऐसे, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर करना रोटेट, मतलब रोटेट एक्स वैल्यू के साथ। अगर आपने इसको करना है रोटेट वाई के साथ, मतलब वाई एक्सिस के ऊपर, तो फिर ये होगा ऐसे करके, देखें ऐसे जाएगा या ऐसे आएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ रही होगी, ठीक है। उसके बाद होता है रोटेट जी। ये क्या करता है, ये ऐसे घूमता है, ऐसे या ऐसे। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर मैं इसकी बात करूं, तो अगर हम इसकी बात करें तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये घूमता है ऐसे या ऊपर की तरफ, ये है ना हमारा एक्स एक्सिस, या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, ये होता है रोटेट एक्स। उसके बाद होता है रोटेट वाई, ये घूमता है या तो ऐसे
या ऐसे। उसके बाद होता है रोटेट वाई, सॉरी रोटेट जी, ये वाला। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये घूमता है या तो ऐसे या ऐसे, आसान चीज है, ठीक है। तो यहां पर आपने ये चीज समझ ली है। अच्छा, अब यहां पे ना एक वैल्यू होती है, उसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव, उसके बारे में बात करते हैं। अब जो है ना पर्सपेक्टिव ये होता है कि ये जो पेज आने वाला पेज, ये पेज, ये कोई भी डिव है, इसको आप कितने फासले से देख रहे हैं, ठीक है। अगर आपका फासला कम है या आपका फासला ज्यादा है तो इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव। अभी हम वो देखते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर, अभी मैं फॉर एग्जांपल यहां में लगाया रोटेट एक्स, और मैंने फॉर एग्जांपल इसको दे दिया 180 डिग्री, ठीक है। अभी ये है रोटेट एक्स, ठीक है। अब मैं देता हूं यहां पे पर्सपेक्टिव। तो यहां पे आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने इस प्रॉपर्टी से पहले यहां लिखना है आपने पर्सपेक्टिव, और यहां आपने देनी है वैल्यू। आपकी वैल्यू जितनी कम होगी ना, उसका मतलब ये है कि आप उतना उसके पास हैं, मतलब आपका जो डिव है ना, जिसको आप देख रहे हैं, उसका फासला आपसे कम है। अगर वैल्यू यहाँ कम होगी, अगर वैल्यू आप यहाँ देंगे ज्यादा, इसका मतलब ये है कि आप उससे दूर हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने अभी लिखा है फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल, तो इसका मतलब है कि मैं उसके इतना पास नहीं हूं। अब देखें जरा फर्क पड़ेगा, देखा आपने। अच्छा, आप कहेंगे सर मुझे तो फर्क नहीं दिखा। तो बेसिकली होता है कि पहली बार इंसान को फर्क क्लियर नहीं होता। ये देखें आप, अभी जब मैं इसको करूंगा ना, तो ये जो डिव है बाहर को आ रहा है, जब ये घूमता है थोड़ा बाहर को आता है, नहीं समझ आएगी, मैं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है। मैं बेसिकली करता है कि ये हूं कि मैं इसको होवर पे नहीं लगाता, मैं इसको ना सिंपल लगाता हूँ यहाँ पर, क्योंकि मुझे बड़ा जरूरी है आपको पर्सपेक्टिव समझाना। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ लिया मैंने 45 डिग्री। अब फर्ज करें मैं पर्सपेक्टिव को यूज नहीं करता, तो ये ऐसे है, ये घूमेगा तो सही, लेकिन ये है अंदर की तरफ, ठीक है। मतलब ना ये आ रहा है बाहर, ना ये जा रहा है अंदर, ये ऐसे ही है, ठीक है। लेकिन आप चाहते हैं कि आपने इसको देनी है लुक 3D। अभी यहाँ पर लुक जो है ना वो 3D नहीं है, आपने इसको देनी है लुक 3D। तो अगर मैं जैसे ही यहाँ लिख दूंगा तो आप देखेंगे कि ये बाहर को आ रहा है, ठीक है। इसका जो है ना एक साइड बाहर को आ रही है, दूसरी जा रही है अंदर को। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई मेरी बात। तो ये है पर्सपेक्टिव, आसान चीज है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ कम कर दूंगा ना, तो इसका मतलब है मैं इसके बहुत ज्यादा पास हूं। तो भी देखा आपने, ये और बाहर आ गया, तो बेसिकली इसका मतलब है कि इसको मैं पास से देख रहा हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई मेरी बात। ये पर्सपेक्टिव है, ठीक है। उसको मैं 200 वैल्यू रहने देता हूँ, देखें रिफ्रेश करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अभी ऐसे आ गया, ठीक है। तो अभी मैं इसको ना आपको दोबारा होवर पे करके दिखाता हूँ। तो अभी आप देखेंगे साइडों पे आपको इसके कॉर्नर भी शो होंगे ना, ये वाले देखिए, अभी बाहर को आ रहा है यहाँ से जिसका पॉइंट है। तो आसान चीज ये है पर्सपेक्टिव। अगर यूज नहीं करेंगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, देख लो जरा, देख रहे हैं आप। तो ये बाहर को नहीं निकल रहा, 3D लुक नहीं आ रही, लेकिन अब ऐसे आ रही है। ये है पर्सपेक्टिव, आसान चीज है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसी तरह से आप इसको रोटेट वाई के साथ भी कर सकते हैं ना। ये देखें, रोटेट वाई मैंने किया, अभी आपको ये यहां भी दिखेगा, देख रहे हैं बाहर को निकल रहा है, ठीक है। तो ये लुक देगा 3D। अगर मैं यहाँ वैल्यू फॉर एग्जांपल ले लूं नेगेटिव, तो ये दूसरी साइड पे आ जाएगा, देख रहे हैं आप, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। अच्छा, अगर पर्सपेक्टिव ना दूं वाई को, तो फिर क्या होगा? आसान क्लास है, मुश्किल वाली चीज नहीं है कोई, देखें। तो फिर ये 3D लुक नहीं दे रहा, ये अंदर को जा रहा है, तो आसान चीज है, ये हो गया पर्सपेक्टिव। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं रोटेट जी की। तो पर्सपेक्टिव का यूज आपको रोटेट जी पे कुछ नहीं शो होना, देखें आप, ठीक है। मैं इसको लिखूं या ना लिखूं पर्सपेक्टिव जी को, सॉरी पर्सपेक्टिव को जी के ऊपर, तो कोई फर्क वाली बात नहीं है, देखें जरा वही चीज सेम ही है, ठीक है। अभी इसको मैं ना जी ऐसे आ, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं दिखेगा आपको, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक्स पे रहने देता हूं। तो पर्सपेक्टिव समझ आ गया होगा आपको, आसान चीज है ये, तो ये देखें आप, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने बात कर ली है जी रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जी। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस की वैल्यू एक साथ देनी है इकट्ठी, वो भी दे सकते हैं आप। मैं यहां पे आता हूं और यहां पे आके लिखेंगे आप रोटेट 3D, रोटेट 3D। अच्छा, अब यहां पे आपने बेसिकली करना क्या है कि यहां पे आपने वैल्यू देनी होती है 4। सबसे पहले आप यहां लिखेंगे एक्स एक्सिस की वैल्यू, तो आप लिखेंगे सिर्फ ऐसे नंबर करके, साथ आपने कोई पिक्सल वगैरह ऐड नहीं करना। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने 2 लिख दिया कि कितने पॉइंट आपने जाना है एक्स एक्सिस की तरफ, मतलब ऐसे है ना, कितना आपने जाना है इस तरफ। अच्छा, उसके बाद करेंगे कोमा, उसके बाद अब यहाँ वैल्यू देंगे वाई एक्सिस की। फॉर एग्जांपल वो मैंने दे दी 2 ही दे दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर दे दें जी एक्सिस की, वो मैंने 2 दे दी, आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देंगे एंगल, कितना आपको एंगल चाहिए। फॉर एग्जांपल वो मैंने कहा 45 DEG। अभी आपने बेसिकली किया क्या है कि आपने तीनों वैल्यू रोटेट एक्स वाई जी एक साथ दिया है, ये देखें जरा, ये ऐसे का कुछ आपको ना शो हो रहा है।
अगर मैं यहाँ पे आपको पर्सपेक्टिव देकर दिखाऊं तो ये देखें आप, अगर मैं ना इसकी वैल्यू कम कर दूं, देखें आप, देख रहे हैं आप, अभी बेसिकली हो ये रहा है कि तीनों एक्सिस के ऊपर ये हो रहा है रोटेट। तो अगर आपने कहीं इसको यूज करना हो तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपने समझ लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो बात है समझ आ गई होगी कि कैसे है, ठीक है। दोबारा करता हूँ रिपीट के रोटेट, सिर्फ जो थी ना प्रॉपर्टी रोटेट, वो होती है 2D के लिए। रोटेट एक्स, रोटेट वाई, रोटेट जी और रोटेट 3D ये होता है 3D के लिए, आसान है। तो इसको मैं कर लेता हूँ यहाँ से खत्म, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी ट्रांसलेट के बारे में। तो आपको याद होगा हमारी प्रीवियस क्लास में बात की थी ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई और ट्रांसलेट के बारे में। और आज हम बात करेंगे ट्रांसलेट जी, ट्रांसलेट 3D के बारे में। देखें जरा, ट्रांसलेट एक्स वाई, ट्रांसलेट एक्स और ट्रांसलेट वाई होता है 2D के लिए, और ट्रांसलेट जी और ट्रांसलेट 3D एक्स वाई जी होता है 3D के लिए। तो पहले हम यहाँ लिखते हैं ट्रांसलेट जी। तो आपको पता है जो ट्रांसलेट होता है वो बेसिकली करता है कि ये है कि वो चेंज करता है पोजीशन को, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा फॉर एग्जांपल, आपको याद होगा कि लास्ट हमने सीखा था ट्रांसलेट, ये है 2D के लिए, हमने देखा था हमारी क्लास इससे पहले वाली में। तो उसमें बेसिकली दोबारा बता देता हूँ आपको ताकि आपको इसकी तो समझ आए ना। ये देखें, ये बेसिकली करेगा क्या कि ये मूव करेगा एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई के ऊपर। अगर आपने शुरू करना है एक्स एक्सिस के ऊपर तो यहाँ आप लिख दें ट्रांसलेट एक्स, यहाँ वैल्यू सिर्फ आ जाएगी 1, ठीक है। ये एक बार फिर से करूँ रिपीट, आपको देखो, ठीक है। अगर यहाँ लिख देंगे आप वाई तो ये करेगा वाई एक्सिस के ऊपर, ये तो पहले वाला हो गया। लेकिन आज हमने बात करनी है जी के बारे में। ट्रांसलेट जी, ये क्या करेगा, ये मूव करेगा जी एक्सिस के ऊपर। यहाँ समझे जरा, इसको मैं लिख दिया, ये होता है 3D के लिए ट्रांसलेट जी, यहाँ भी देख लें ट्रांसलेट जी। अब यहाँ पे करूंगा इसको, सॉरी अभी बेसिकली आ नहीं रहा, ठीक है। इसके लिए आपको यहाँ लिखना पड़ेगा पर्सपेक्टिव। देखें ये बाहर को आ रहा है, अगर मैं वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दे दूँ इसकी तो ये देख रहे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। मैं ना इसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा दे देता हूँ, यहाँ मैं कहता हूँ 50 पिक्सल आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं इसके बगैर देखूँ तो नहीं आएगा, ठीक है। तो अब जरा देखें यहाँ पर, अब आप कहेंगे सर ये तो वैसे ही काम कर रहा है जैसे काम करता था स्केल, है ना। स्केल इसका साइज बड़ा करता था, हमने देखा था 2D में, ये स्केल नहीं कर रहा। बेसिकली देखें हो क्या रहा है, जो था ना, इसको देख लें आप, जो है ना ट्रांसलेट एक्स वो करता है मूव यहाँ तो इस तरफ, यहाँ इस तरफ, जो था 2D के अंदर। ट्रांसलेट वाई क्या करता है, या ऊपर या नीचे, ये भी था 2D के लिए। जो है ट्रांसलेट जी वो करता है या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं और वो चीज आपके पास आ रही है तो उसका जो साइज है वो तो वही है जो उसका साइज एक्चुअल है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके पास आएगी आपको वो दिखेगी बड़ी, और जैसे जैसे वो आपसे वो दूर जाएगी आपको दिखेगी छोटी। तो यहाँ पे अगर इसका जो साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसका साइज बड़ा हो रहा है, इसका मतलब ये है कि वो आपके पास आ रही है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ट्रांसलेट करती क्या है कि वो चेंज करती है पोजीशन को। तो ट्रांसलेट जी में ये हो रहा है कि वो आपके पास आ रही है, तो जब वो आपके पास आएगी मूव होकर तो आपको ऐसा शो होगा कि उसका साइज बड़ा हो रहा है, लेकिन साइज बड़ा नहीं हो रहा, वो आपके पास आ रही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। एग्जाम में काटता हूँ फॉर एग्जाम्पल माइनस के अंदर, अब वो हमसे दूर जा रही है, साइज छोटा नहीं हो रहा, हमसे दूर जा रही है, तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव के साथ मैंने आपको उसको यूज करके दिखाया। अगर मैं इसको वैल्यू थोड़ी ज्यादा दे दूं तो होता है कुछ वैल्यू जो है ना पर्सपेक्टिव के बगैर काम नहीं करती। तो ये देखें जी, अब ये ज्यादा बाहर आ रही है क्योंकि मैंने इसको ज्यादा पिक्सल बाहर लेके आया हूं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि मैं क्या बात कर रहा था। अच्छा, अगर मैं ना पर्सपेक्टिव वैल्यू कम दे दूं, अब देखिए इसका मतलब यह है कि मैं बहुत पास जाके देख रहा हूँ इसको, ठीक है। तो ऐसा तो आपने नहीं करना, तो मैं 200 रहने देता हूँ, ये भी आई थिंक इनफ है, ये भी इनफ है, ठीक है जी। अच्छा, अब होता है जी ट्रांसलेट 3D, मतलब ट्रांसलेट एक्स, ट्रांसलेट वाई, ट्रांसलेट जी का जो कॉम्बिनेशन है उसको बोलते हैं ट्रांसलेट 3D। तो ये भी होता है सिर्फ 3D के लिए। ट्रांसलेट जी और ट्रांसलेट 3D होता है 3D ट्रांसफॉर्म के लिए। अब इसमें बेसिकली होता क्या है कि इसके अंदर भी आपने वैल्यू देनी होती है 3। तो पहले फॉर एग्जाम्पल आप देंगे वैल्यू ट्रांसलेट एक्स की, और उसके बाद जो है आप वैल्यू देंगे वाई की, मतलब वाई एक्सिस की। उसके बाद आप वैल्यू देंगे फॉर एग्जांपल वैल्यू जी की, जी एक्सिस की। तो देखें जरा, अब यहाँ पे हो ये रहा है कि जा रहा है एक्स एक्सिस की तरफ भी, वाई एक्सिस की तरफ भी और जी एक्सिस की तरफ भी।
मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब ये बहुत ज़्यादा हो गया आई थिंक, हाँ मुझे कम करना पड़ेगा इसकी थोड़ा सा, पहले वाली सही है, हाँ ठीक है, थोड़ा सा एडर आ गया था अंदर, ठीक है। अच्छा अगर मैं चाहता हूँ कि जी एक्सिस की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए तो कर दें, ये ज़्यादा बाहर को आएगा, तो आपकी मर्जी है, ठीक है, तो सही है। अगर आप कंफ्यूज है कि मैं ये क्यों लिखता हूँ, इसका मतलब ये है कि बात का ऐसा होता है, ये है कि जो है ना बहुत सी होती हैं यहाँ पे वैल्यूज जो काम करती हैं तब जब आप यहाँ लिखेंगे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कि आप किसी चीज को कितने फासले से देख रहे हैं। तो बात को होता ऐसा है, कुछ इफेक्ट ऐसे होते हैं कि जब आप उनको बहुत पास जाके देखेंगे ना तभी वो शो होते हैं। अगर आप उनको दूर से देखेंगे तो आपको वो शो ही नहीं होते, मतलब आपको फील ही नहीं होता कि यहाँ पे कोई इफेक्ट भी लगा हुआ है। तो इस वजह से पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी आपको यूज करना पड़ती है। अच्छा उसके बाद होता है जी स्केल। तो स्केल एक्स स्केल वाई हमने देख लिया था हमारी इससे पहले वाली क्लास में। तो स्केल बेसिकली करता क्या है, ये साइज को करता है कम ज्यादा। तो स्केल एक्स करता है साइज ज्यादा एक्स एक्सिस के ऊपर, स्केल वाई करता है वाई एक्सिस के ऊपर। अब हम बात करते हैं स्केल जी के बारे में, ठीक है। ये बेसिकली क्या करेगा वो भी देख लेते हैं। जहां मैंने लिखा स्केल जी, अब यहाँ पे आप वैल्यू देंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने लिखा 2, इसका मतलब है कि 2 टाइम कर दो इसकी स्केल को, इसके साइज को, ठीक है। अब देखें जरा, अभी स्केलिंग के लिए भी आपको एक चीज है, वो ये है कि आपको इसके साथ ना रोटेट प्रॉपर्टी को यूज करना पड़ेगा, तो फिर आपको ये शो होगा। तो अगर मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल 45 DG लिख देता हूँ रोटेट एक्स के ऊपर, देख रहे हैं आप, ये हो बेसिकली ये रहा है कि इसका साइज बड़ा हो रहा है जी एक्सिस के ऊपर, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको कर दूं 3 टाइम, तो ये 3 गुना इसका साइज बड़ा होगा, देख रहे हैं आप। तो साइज बड़ा हो रहा है और ये बाहर की तरफ निकल रहा है, ठीक है। तो उसका भी इतना यूज होता है, वैसे नहीं है। तो जब तक आप इसको नहीं करेंगे यूज रोटेट को, तो ये नहीं होता शो। अभी मैंने आपको करके दिखा था। उसके बाद यहाँ पे होता है कि रोटेट 3D, वही रोटेट एक्स वाई जी को अगर आपने एक साथ करना है यूज तो आप वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे यहाँ लिखता हूँ मैं 3D, रोटेट 3D। तो यहाँ पे आप लिखें फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं y के ऊपर जो है कैसे कर लेते हैं 2 2 2, इसका मतलब ये है कि 2 टाइम हो जाए इसकी विड्थ, 2 टाइम हो जाए इसकी हाइट और 2 टाइम हो जाए इसकी डेप्थ। मतलब जो होता है ना जी एक्सिस वो होता है डेप्थ के लिए। तो ये देखें जरा, देख रहे हैं आप। अब बेसिकली हो ये रहा है कि इसकी हाइट भी हो रही है ज्यादा, विड्थ भी हो रही है ज्यादा, और इसकी विड्थ भी और जो है ना इसकी डेप्थ वो भी हो रही है ज्यादा। और ये जो ऐसे हो रहा है ना कर्व हो रहा है, ये इसकी वजह से हो रहा है। अगर मैं इसको यहां से एंगल कम दे दूं, 15 दे दूं, तो देखें तब ये कर्व थोड़ा सा थोड़ा होगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर विड्थ कम नहीं करनी, मतलब आपने एक्स एक्सिस की वैल्यू नहीं देनी, तो आप यहाँ लिखेंगे 1, सॉरी, क्योंकि 1 होती है इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू। ये देखें, देख रहे हैं आप। तो अब सिर्फ ना इसकी जो है ना जी एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर प्रॉपर्टी काम कर रही है। तो ये मेथड थोड़ा ऐसा ही है। अभी हमने यहाँ पे सब कुछ सीख लिया। अच्छा अभी मैं एक बात और करता हूँ क्लियर, वो ये है कि जो है ना ये पर्सपेक्टिव को अगर आपने यहाँ नहीं लिखना, ये तो वैल्यू है ना, आप यहाँ तो इसको यहाँ लिख लें। अगर आपने इसको यहाँ नहीं लिखना तो आप इसको एज अ प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं। नहीं समझ आइए, बताता हूँ। अभी यहाँ लिखा मैंने अभी रोटेट एक्स, और यहाँ मैं अभी वैल्यू दे देता हूँ भाई फॉर एग्जाम्पल 180 DE दे देता हूँ। ये देखें जरा, ठीक है, ये देखें इतना बाहर आ रहा है ये। अगर मैं थोड़ा इसको और पास जाके देखना चाहूँ तो ये आपको थोड़ा और क्लियर दिखेगा, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको यहाँ यूज मैंने नहीं करना तो अब ना करें, यहाँ पे इसको ना लिखें। यहाँ से करता हूँ मैं कट। आपने बेसिकली करना क्या है कि आपने जाना है पेरेंट के अंदर। तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ यूज यहाँ पर ना इस चाइल्ड के ऊपर, तो मैं जाऊँगा पेरेंट के अंदर, इस कंटेनर में, क्योंकि इसका पेरेंट है। तो मैं यहाँ जाऊँगा पेरेंट के अंदर, और पेरेंट में जाकर मैं लिखूंगा पर्सपेक्टिव। अब ये प्रॉपर्टी है, मतलब अगर आपने उस वैल्यू को जो हम यहाँ पे कर रहे थे यूज, ये वाली अगर आपने इसको यूज नहीं करना तो आप इसकी जगह पर्सपेक्टिव प्रॉपर्टी कर सकते हैं यूज। वो लिखेंगे आप जाकर पेरेंट के अंदर, ये पेरेंट है। अब यहाँ देंगे आप वही वैल्यू। तो मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया 150 जो मैंने वहां दी थी, बिल्कुल सेम काम कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई कि ये सेम ही है। तो अब यहाँ तो ये कर लें, यहाँ वो कर लें। अगर आप ये करेंगे तो आप उसको लिखेंगे पेरेंट के अंदर। आसान चीज है, कोई मुश्किल चीज है नहीं, ठीक है। अच्छा ये भी सीख लिया आपने। अच्छा इसी के साथ एक होता है पर्सपेक्टिव ओरिजिन। जैसे मैंने आपको टीच किया था हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर
ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, है ना, वैसे होता है पर्सपेक्टिव ओरिजिन। तो यहां मैं लिखता हूं फॉर एग्जांपल पर्सपेक्टिव ओरिजिन, ठीक है। अच्छा मैं आपको ना करता हूं एक बार रिपीट, जो था ना हमारा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन, उसका मतलब ये है कि ये जो है ना हमारा डिव, ये किस सेंटर ऑफ पॉइंट के गिर्द घूम रहा है, ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसके गिर्द ये घूमेगा, ये इसका स्केल होगा कम ज्यादा, वो हमने सीख लिया था हमारी इससे पहले वाली क्लास के अंदर। अब ये है पर्सपेक्टिव ओरिजिन, है ना। बाय डिफॉल्ट जिसकी वैल्यू होती है वो होती है सेंटर, ठीक है, यह होती है 50%, 50%। अब कहेंगे सर ये है क्या, मैंने आपको कहा था जो होता है ना पर्सपेक्टिव, उसका मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को कितने फासले से देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पेज है, ये डिव है, अभी जो है ना पर्सपेक्टिव, अभी ये है, यहाँ पर जो है ना मेरा पर्सपेक्टिव की वैल्यू कम है क्योंकि मैं इसके पास हूँ, और यहाँ पे ये मुझसे दूर है, तो उसका मतलब है कि पर्सपेक्टिव की वैल्यू ज्यादा है। अच्छा अब ये है पर्सपेक्टिव ओरिजिन। अच्छा जो है ना अभी बाय डिफॉल्ट वैल्यू सेंटर है, मतलब मैं इसके सेंटर में देख रहा हूँ, मैं और ये सेंटर में है बिल्कुल ऐसे, मैं इसको ऐसे सेंटर से देख रहा हूँ, ये वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट पर्सपेक्टिव ओरिजिन की वैल्यू होती है सेंटर। लेकिन अगर मैं इसको कुछ ऐसे देखूं, ये साइड पर है और मैं इसको थोड़ा साइड से देख रहा हूं, यहां से अब देख रहे हैं ऐसे करके, या ये थोड़ा इस तरफ है और मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, ऐसे करके, ऐसे नहीं देख रहा, मैं इसको ऐसे देख रहा हूं, यहाँ ये ऊपर है और मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, नीचे से देख रहा हूँ ऊपर की तरफ, यहाँ ये नीचे है और मैं इसको ऊपर से देख रहा हूँ नीचे की तरफ। इसको बोलते हैं पर्सपेक्टिव ओरिजिन, कि आप कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, ये नहीं कि आप पास हैं कि दूर है, ये नहीं है, आप ऊपर हैं, नीचे हैं, लेफ्ट हैं, राइट हैं, कहाँ खड़े होकर देख रहे हैं, वो होता है पर्सपेक्टिव ओरिजिन। तो अभी इसकी वैल्यू क्या होती है, बाय डिफॉल्ट वो सेंटर होती है, ठीक है, सेंटर होती है। यहाँ इसको आप कह सकते हैं 50%, 50%, जैसे होता था हमारा ट्रांसफॉर्म ओरिजिन। देखिए 50%, एक मिनट, 50%, 50%, ये है बाय डिफॉल्ट वैल्यू। मैं कहता हूं नहीं, मैं इसको देख रहा हूं फॉर एग्जांपल ऊपर से, टॉप से, मैं इसको देख रहा हूं टॉप से। अच्छा इसको भी आप लिखेंगे पेरेंट के अंदर, इसको भी लिखेंगे पेरेंट के अंदर, मैं देख रहा हूं इसको टॉप से। अब देखें अभी आपको इतना फर्क दिखेगा नहीं, मैं बेसिकली करता ही हूं कि मैं इसको होवर पे नहीं लगाता, मैं इसको ना ऊपर लेके जाता हूं और मैं इसका एंगल थोड़ा कम करता हूं। यहां मैंने लिखा 45 डिग्री, ठीक है, और ओके। अब देखिए यहां भी लिखा हुआ है टॉप। अच्छा अगर मैं यहां फॉर एग्जांपल कर दूं लेफ्ट, आपने देखा, अब मैं देख रहा हूं उसको लेफ्ट से, तो ये आप देख रहे हैं ये कुछ ऐसे आ गया है ना, मतलब जो बंदा देख रहा है वो खड़ा है लेफ्ट पर। अगर मैं इसको कर दूं राइट, तो देखें ये कुछ ऐसे हो जाएगा, आप देख रहे हैं यहाँ साइड पर। अगर मैं कर दूं सेंटर, वो तो बाय डिफॉल्ट है ना, वो तो सेंटर बाय डिफॉल्ट ही होता है, ठीक है। अगर मैं इसको कर दूं फॉर एग्जांपल टॉप लेफ्ट, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसको कर दूं लेफ्ट सेंटर, इसका मतलब है ये वाला पॉइंट, ये सेंटर वाला, ये वाला, या कर दूं मैं लेफ्ट सेंटर, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ये इसको बोलते हैं कि कहां से देख रहे हैं आप चाहें तो आप इसको वैल्यू खुद से दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा लेफ्ट से मैं जा रहा हूं 100 पिक्सल और टॉप से मैं आ रहा हूं नीचे फॉर एग्जांपल 50 पिक्सल, तो ये कुछ यहाँ पे जाके बनेगा, ठीक है। ये भी है जी पर्सपेक्टिव ओरिजिन, कहीं आपको करना पड़ जाए यूज आप इसको कर सकते हैं। ये हो गया जी पर्सपेक्टिव ओरिजिन। ये वैल्यू पर्सपेक्टिव और पर्सपेक्टिव ओरिजिन इसको आप लिखेंगे हमेशा पेरेंट के अंदर, ये आपने बात मेरी याद रखनी है, ठीक है। अच्छा इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ अभी के लिए डिलीट, ठीक है ना। अच्छा इसको ले आता हूँ वापस, यही ले आता हूँ, ठीक है जी। अब हम इसके अंदर ना एक होती है और प्रॉपर्टी, इसका नाम होता है ट्रांसफॉर्म स्टाइल। अब बोलेंगे सर वो क्या होता है, मैं बताता हूँ अभी आपको। मैंने बेसिकली करता ही हूँ कि मैं इसको घुमाता हूँ 180 के ऊपर, या 45 ही सही है, 45 ही सही है, और ठीक है, बल्कि मैं इसको ना होवर पे नहीं रखता, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखता हूँ, ये देखें आप। अब यहाँ पर आप मेरी बात समझे गौर के साथ, वो ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक डिप है, ये आपके पास एक डिप है, और आपने क्या किया कि आपने इसको किया रोटेट एक्स, तो ये होगा क्या कि ये हो जाएगा रोटेट ऐसे के साथ, ऐसे, ये देखें ना, ये आपके पास डिप था ये वाला, इसको आपने किया रोटेट एक्स, तो होगा बेसिकली ये कि ऐसे, ये ऐसे था ना, तो ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे था, तो जब आप करेंगे रोटेट एक्स तो ये ऐसे हो जाएगा, है ना। अब यहाँ बेसिकली हो ये रहा है कि जब आप यहाँ देख रहे हैं ना, तो आपको सिर्फ ये वाली चीज शो हो रही है, ये पीछे वाली चीज आपको शो नहीं हो रही ना, ये चीज आपको पीछे शो नहीं हो रही, तो आप चाहते हैं कि आपको पीछे वाली चीज शो होनी चाहिए। आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए हो ये रहा है कि जब आप इसको करते हैं रोटेट एक्स या रोटेट वाई, तो जो ये चीज है ना जो आपको सामने शो होती है वो तो शो होती है, लेकिन जो चीज पीछे जा रही है वो आपको शो नहीं होती,
ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो अभी फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये जो चीज़ है ये वाली, ये पीछे गई है तो ये इसके अंदर है, हालांकि इसको इसके पीछे होना चाहिए था। तो उसके लिए बेसिकली होता है ट्रांसफॉर्म स्टाइल प्रॉपर्टी। मैं बताता हूँ, इसको भी आपने लिखना है पेरेंट के अंदर। पेरेंट में जाके लिख जाएंगे और यहाँ आप जाके लिखेंगे ट्रांसफॉर्म स्टाइल। ट्रांसफॉर्म स्टाइल बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है फ्लैट, आप लिखना है प्रिजर्व 3D। अब जरा देखें, यहाँ पे आपने देखा, अब वो बेसिकली हुआ यहाँ पर ये है कि ऐसे था ना, अब सिर्फ ये शो हो रहा है ये वाली, और ये भी शो होगी क्योंकि मुझे ना ये जो हमारा डिव है ना, मेन वाला डिव, इसको थोड़ा घुमाना पड़ेगा इस तरफ ताकि हमें पीछे चीज शो। देखें जरा, अभी ऐसे है, अभी ऐसे है, अब आपको पीछे चीज शो नहीं ना हो रही, तो हमें पेरेंट को थोड़ा घुमाना पड़ेगा ताकि पीछे चीज आपको शो हो। तो वो हम कैसे घुमाएंगे, यहाँ जाके मैं लिखूंगा ट्रांसफॉर्म और यहाँ लिखूंगा मैं रोटेट एक्स कर लेते हैं, नहीं वाई कर लेते हैं, और मैं थोड़ा उसको घुमाता हूँ ताकि आपको पीछे चीज शो नहीं चाहिए। यहाँ लिखा मैंने 45 DEG, 45 DEG। आपने देखा, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई मेरी बात। ये देखें जरा, यहाँ से देखें, अब देख रहे हैं। अब जब मैं इसको यूज नहीं करता था, जब मैं ट्रांसफॉर्म स्टाइल को यूज नहीं करता था, तब क्या होता था, तब ये होता था, तब ये पीछे जाता था, लेकिन यहाँ पे लुक हमें 3D वाली नहीं आती थी और पीछे वाली चीज हमें शो नहीं होती थी। लेकिन जब मैं यहाँ लिखा प्रिजर्व 3D, तब आपको पीछे वाली चीज शो हो रही है। आप देख रहे हैं, ये शो हो रही है। लेकिन अगर यहाँ पे आप इस मेन डिव को थोड़ा घुमाएंगे नहीं ना, तो आपको पीछे वाली चीज शो नहीं होगी, थोड़ा घुमाना पड़ेगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब मैं इसके ऊपर लगाता हूँ होवर वाला, मैं इसको ना होवर पे लगाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, मैं होवर करूंगा, वो जो डिव है हमारा वो 45 डिग्री के ऊपर हो रहा है रोटेट। तो जब उसको यूज नहीं करते ना, प्रिजर्व 30 को, प्रिजर्व 3D को, तो ये तो ऐसे करता है मूव, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। बाकी जब आप यहाँ लिखेंगे रोटेट, यहाँ लिखेंगे जब आप रोटेट ट्रांसफॉर्म स्टाइल, तो ये आपको पीछे वाली शो कराएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल देना है, मैं यही दे देता हूँ उसको, क्या देना है, मैंने देना है जी पर्सपेक्टिव, वो भी थोड़ा दे देते हैं। यहाँ मैंने दिया 200 पिक्सल, तो ताकि अच्छा लगे। देख रहे हैं आप, तो अभी ऐसे है। तो जब मैं इसको यूज नहीं करूंगा तो आपको पता है वो पीछे वाला शो नहीं होगा। मुझे पता है मैं एक ही बात करूँ रिपीट, बस इसलिए कि आपको समझ आ जाए। अब वो जो पीछे वाला है ना, वो जा रहा है उसके अंदर, लेकिन वो बेसिकली जा तो उसके पीछे रहा है, लेकिन पीछे हमें शो नहीं हो रहा। तो लिखेंगे ऐसे, देखा आपने। अच्छा, अगर मैं इसको थोड़ा और कर दूं रोटेट, ताकि हमें कुछ ज्यादा शो होना चाहिए, ये देखें, आप देख रहे हैं। तो आसान चीज है, मुझे उम्मीद है कि आपको जो कंसेप्ट है वो समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा था, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ मैं खत्म। तो भी मैंने आपको ट्रांसफॉर्म स्टाइल, पर्सपेक्टिव ओरिजिन, ये मैंने अभी आपको सिखाया है। तो आसान लगी होगी, मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है समझ में आया होगा, आसान लगा होगा आपको ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर हम सीखते हैं एक और प्रॉपर्टी, हमारी लास्ट प्रॉपर्टी, उसका नाम है बैक फेस विजिबिलिटी। अब वो क्या करते हैं मैं बताता हूँ अभी आपको। यहाँ पे देखें, ये एक पेज है, ये वाला, ये बिल्कुल वही पेज है जैसे समझिए ये वाला आपके पास डिव है। अब ये जो पेज है ना, इस पेज को जब मैं करता हूँ रोटेट एक्स एक्सिस के ऊपर, तो बेसिकली होता ये है कि जब ये घूमता है ना 180 के ऊपर, तो ये वाली चीज आपके, ये वाली चीज जो है ना इसके पीछे वाली वो आपको शो होती है। अगर यहाँ जाके मैं लिखूँ 180, यहाँ मैंने लिखा 180 डिग्री, अब देखेंगे कि ये पूरा घूम जाएगा। देखा आपने, पूरा घूम गया। ये है फ्रंट वाला और ये है बैक वाला, ऐसा ही है ना। देखें, ये है फ्रंट वाला, जब आप इसको करेंगे 180 के ऊपर रोटेट, तो ये ऐसे घूम जाता है। अब आप चाहते कि आप चाहते हैं कि जब आप इसको करें ना रोटेट, तो ये जो है ना साइड इसकी बैक वाली, पीछे वाली, वो आपको शो नहीं होनी चाहिए। ये है फ्रंट और ये है बैक, ये डिव है, ये फ्रंट है और ये बैक है। आप चाहते हैं कि जब आप फ्रंट को करें रोटेट तो अभी बैक शो हो रही है आपको, लेकिन आप चाहते हैं जब आप इसको करें रोटेट तो आपको बैक शो नहीं होनी चाहिए। ये होता है बैक फेस विजिबिलिटी। अभी देखें आप, यहां पर जब मैं इसको करता हूं रोटेट तो मैं बैक शो हो रही है, आप देख रहे हैं यहाँ पे बैक शो हो रही है, ये बैक है, ये फ्रंट है, ये बैक है। आप चाहते हैं कि वो आपको शो ना हो, तो बेसिकली करेंगे कि आप ये इसी में आएंगे, ये आपका चाइल्ड है, इसी में आप आके लिखेंगे बैक फेस विजिबिलिटी। बाय डिफॉल्ट की वैल्यू होती है विजिबल, आप यहां लिखेंगे हिडन। देखें जरा, अब मैं जब इसके ऊपर करूंगा ना होवर, तो ये इसका जो बैक है शो नहीं होगा। देखा आपने, गायब हुआ। बेसिकली ये है कि फ्रंट तो था लेकिन इसका बैक तो है ही नहीं, क्योंकि हमने कहा बैक फेस विजिबिलिटी हिडन।
तो जब मैं इसके ऊपर करूंगा होवर तो ये ऐसे घूमेगा और बैक हमें इसकी शो ही नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ आ गई कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। तो ये होता है बैक फेस विजिबिलिटी। ओके, तो अभी हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि ये जो फैक्ट आप देख रहे हैं फ्लिपकार्ट वाला, ये हम किस तरह से कर सकते हैं क्रिएट CSS के अंदर। यहाँ पे आप देख रहे हैं जब मैं इसके ऊपर करता हूँ होवर तो ये घूमता है और हमें दूसरी जो साइड है वो शो होती है। ये इसका फ्रंट है और ये इसका बैक है। आपने कुछ भी अगर यहाँ पे लिखना हो फ्रंट पे या बैक पे आप लिख सकते हैं। ओके, तो बेसिकली आज की क्लास के अंदर हमने बात की CSS के अंदर 3D ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बारे में। उसके साथ हमने कुछ और प्रॉपर्टीज भी हैं उनके बारे में हमने बात की। मुझे उम्मीद है कि आपको क्लास समझ के अंदर आई होगी। तो आज के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा। अपने इस चैनल का भी मिलते हैं CSS क्लास 47 के अंदर। CSS की प्रीवियस क्लास देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और CSS की नेक्स्ट क्लास देखने के लिए राइट वाली वीडियो पर क्लिक करें।